आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के लगभग सभी राजनीतिक दलों का स्थिति सुधरा है। देश की जनता ने सभी राजनीतिक दलों को एक अच्छे पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है। कुछ ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जिनके लिए तो 2024 का लोकसभा चुनाव उनके राजनीतिक अस्तित्व का चुनाव था। अगर इस चुनाव में जनता अगर उनका साथ नहीं देता तो इसके बाद उनका राजनीतिक वजूद खतरे में पड़ जाता। जैसा कि समाजवादी पार्टी का था, महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार का था, शिवसेना उद्धव ठाकरे का था, आंध्र प्रदेश में टीडीपी चंद्रबाबू नायडू का था, बिहार में आरजेडी का था लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। लेकिन जनता ने उन लोगों को बहुत अच्छा सम्मानजनक नतीजा दिया है। कांग्रेस पार्टी को, जिसको 2014 के लोकसभा चुनाव में 44 सीट और 2019 के लोकसभा चुनाव में 52 सीट मिला था, उस कांग्रेस पार्टी को भी इस बार जनता ने एक सम्मानजनक सीटों तक पहुंचाया है, जिसके दम पे वह अब लोकसभा में विपक्ष के नेता का हकदार बन गए हैं। पिछले 2 चुनावों में उनको देश के जनता ने इस लायक भी नहीं समझा था। वो अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी के नेता 99 सीट जीतकर ही बौखला गए हैं और उनका बौखलाना भी जायज है। जिस तरीके का उत्साह, जिस तरीके का खुशी मना रहा है कांग्रेसी 99 सीट जीतकर 10 सालों के बाद, जिस सरकार के खिलाफ इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, मुझे नहीं लगता कि इंदिरा गांधी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री या सरकार के खिलाफ इस तरीके का आंदोलन हुआ है। इन तमाम घटनाओं के बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने सिर्फ 99 सीट पे रखा तो यह उनके लिए आत्ममंथन की विषय है, ना कि खुशी मनाने का। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेसी खुशी मना रहे हैं, और शायद खुशी इसलिए ही मना रहे हैं कि जिस व्यक्ति से सभी ने उम्मीद छोड़ दिया था कि इस व्यक्ति की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी का स्थिति बदलेगा, उस व्यक्ति की अगुवाई में ही इस बार कांग्रेस पार्टी का स्थिति बदल गया है। ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, और यही कारण है कि सभी कांग्रेसी खुश है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा होता है जो बिल्कुल नालायक होता है, हर एक परीक्षा में वो फेल होता है, उनका फेल होने का गारंटी होता है कि यह बच्चा कभी पास हो ही नहीं सकता। अगर वह बच्चा अचानक से किसी परीक्षा में 2nd डिवीजन से पास हो जाए तो उनके परिवार के लिए वह खुशी का माहौल ही होता है, उनके लिए चमत्कार ही होता है। और यही स्थिति इस समय कांग्रेसियों के लिए है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि 10 सालों के बाद 99 सीट जीतकर वह समीक्षा करे या खुशी मनाए। समीक्षा करने के बजाय वह खुश हो रहे हैं, उत्साहित है। लेकिन इस देश में एक ऐसा भी नेता है, एक ऐसा भी पार्टी है जिस नेता ने और उनके पार्टी के लोगों ने बेशर्मी की सारे हदें पार कर दिया। उस व्यक्ति को जो राजनीति को बदलने के लिए आए थे, कट्टर ईमानदारी का राजनीति करने आए थे, वह व्यक्ति जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, वह अपने कट्टर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। और उस अरविंद केजरीवाल को आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया और उसे चुनाव प्रचार करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड का बात किया जा रहा था, उस लेवल प्लेइंग फील्ड को मेंटेन रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप में बंद अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों का जमानत दिया। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आकर, जेल के बाहर आकर, उन्होंने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने यह साबित कर दिया था रिजल्ट से पहले ही कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 200 सीट नहीं क्रॉस करने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी खत्म होने वाली है। उस अरविंद केजरीवाल को
जिसका दिल्ली में पिछले 10 सालों से प्रचंड बहुमत का सरकार है। पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में 117 सीटों में से 92 सीट पंजाब के लोगों ने दिया। उस अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के चुनाव में दिल्ली और पंजाब के जनता ने जो संदेश दिया है, वह अरविंद केजरीवाल और उनके उन गुर्गों के लिए जो बेशर्मी की सभी हदें पार करके इतने शर्मनाक हार के बावजूद पार्टी दफ्तर में मिठाई बांट रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को फोटो में मिठाई खिला रहे हैं। ऐसे बेशर्म नेताओं को सोचना चाहिए कि जिस अरविंद केजरीवाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इतना मेहरबानी किया, जिसके ऊपर अभिषेक मनु सिंघवी ने इतना मेहरबानी किया, उस व्यक्ति ने जेल से बाहर आकर पाया क्या? अगर गौर से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आकर कुछ पाने के बजाय बहुत कुछ खोए हैं। जिस अरविंद केजरीवाल ने अपने इस पूरे जेल यात्रा को इस तरीके से प्रस्तुत किया देश के जनता के सामने, खास करके दिल्ली और पंजाब की जनता के सामने, कि उनको चुनाव में रोकने के लिए ही मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया है। उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने जोरदार तमाचे मारे हैं और 7 सीटों पे गठबंधन में चुनाव लड़ने के बावजूद, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ने के बावजूद भी 1 सीट नहीं जीत पाया। वो अलग बात है कि अब गठबंधन खत्म हो चुका है। कल देश में चुनाव आयोग ने आचार संहिता खत्म करने की घोषणा किया और उसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को भी खत्म करने का ऐलान किया। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है। एक तरीके से जो पूरा जो गठबंधन बना था, तथाकथित इंडी अलायंस बना था, यह देश के जनता को छलने का प्रयास किया गया था। देश के जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया था इस गठबंधन को बनाकर, जिसका सबसे बड़ा दोषी बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। वह गठबंधन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में तोड़ दिया। लेकिन मेरा मूल सवाल वही है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आकर 21 दिनों के लिए बाहर आकर पाया क्या? जिस दिल्ली सहित पंजाब में 20 सीटों पे उसने चुनाव लड़ा, 13 सीटों पे पंजाब में, 4 सीटों पर दिल्ली में, 1 सीट हरियाणा में, 2 सीट गुजरात में और 1 सीट गोवा में, लगभग उन्होंने सभी जगहों को मिलाकर 20 सीटों पर चुनाव लड़ा। उन 20 सीटों में से मात्र पंजाब में अरविंद केजरीवाल को 3 सीटों पर जीत मिली है। यानी कि जिस पंजाब में, दिल्ली को तो छोड़ दीजिए, दिल्ली में तो पिछले 2 बार से, यानी 2014 के बाद से लगातार 2024 तक तीसरा चुनाव है यह, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में क्लीन स्वीप कर रही है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक विचार है, उनका जो राजनीतिक चरित्र है, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि दिल्ली का जनता एक चीज तो स्पष्ट रूप से समझ गया है कि अरविंद केजरीवाल को इसलिए जिताते रहना है विधानसभा चुनाव में क्योंकि उन्हें फोकट का कुछ मिलता है, बिजली मिलता है, पानी मिलता है और भी कुछ सुविधाएं मिलता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के लायक देश की राजधानी दिल्ली का जनता ना तो कांग्रेस को मानती है और ना ही आम आदमी पार्टी को। पंजाब में जो 3 सीटें उसने जीता है उसका कहानी बहुत अलग है। पंजाब में जिस तरीके का माहौल पिछले 2-2.5 सालों के दरमियान या कह ले 2017 जब से अरविंद केजरीवाल का पंजाब में राजनीतिक एंट्री हुआ, तब से लेकर अब तक जिस तरीके का माहौल अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में बनाया है, खास करके खालिस्तानी अलगाववादी लोगों को सपोर्ट करके, यह एक बड़ा कारण है अरविंद केजरीवाल का पंजाब में चुनाव जीतना। नहीं तो पंजाब से भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। जो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर इसलिए निकला था कि वह अपने इस जेल यात्रा को बेचकर
वोट इकट्ठा कर पाएंगे, लोकसभा में अपना प्रतिनिधि बढ़ा पाएंगे, उस अरविंद केजरीवाल का यह जेल यात्रा का सहानुभूति बाजार में बिका ही नहीं। दिल्ली के जनता ने उनका मुंह काला कर दिया। जो अरविंद केजरीवाल हर एक चुनाव प्रचार में यह कह रहा था, दिल्ली से लेकर पंजाब तक, कि अगर आप चाहते हैं कि मैं जेल ना जाऊं तो आप मुझे वोट दीजिए, अगर आप सभी लोगों ने मुझे 20 सीट जितवा दिए तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, आपके बेटा को जेल नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली और पंजाब की जनता ने कह दिया कि तेरे जैसे नालायक बेटा को बाहर रहने से अच्छा है कि तू जेल में रह। और दिल्ली और पंजाब की जनता ने जो संदेश दिया है उससे स्पष्ट हो गया कि अब अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आकर एक जो बड़ा काम किया, वह काम यह किया कि जो उनका पीए था, जिसके लिए कहा जाता था कि यह अरविंद केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद है, विभव कुमार, उस विभव कुमार को भी अरविंद केजरीवाल ने अपने साथ साथ तिहारी बना दिया। जी हां, अरविंद केजरीवाल का यही एक उपलब्धि है कि अरविंद केजरीवाल अपने पीए को भी तिहारी बना दिया। अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आता तो विभव कुमार तिहारी नहीं होता आज के डेट में। ना अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आता, ना स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर पे जाती, और ना ही विभव कुमार स्वाति मालीवाल की पिटाई करता, और ना ही विभव कुमार आज तिहारी बनता। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो अभिषेक मनु सिंघवी का कृपा दृष्टि बरसा, उसका परिणाम यह निकला कि उसका जो सबसे भरोसेमंद पीए था, जो अरविंद केजरीवाल का पूरा इवेंट मैनेजमेंट करता था, अरविंद केजरीवाल क्या करेगा, कहां कब जाएगा, क्या खाएगा, कब दवाई खाएगा, कब वो चड्डी बदलेगा, कब नहाएगा, कब कौन सा चप्पल पहनेगा, जूते पहनेगा, इन सभी चीजों का मैनेजमेंट विभव कुमार करता था। आज वो विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के जेल से वापस आने के कारण तिहाड़ जेल में बंद है। यही एक उपलब्धि अरविंद केजरीवाल ने हासिल किया है जेल से आने के बाद, नहीं तो उस दूसरा कोई उपलब्धि अरविंद केजरीवाल के हिस्से में नहीं आया है। पंजाब में जो सांसद इनके जीते हैं, मुझे बहुत कम भरोसा है कि उनका यह सांसद अगले 5 सालों तक का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे अपने पार्टी में। सांसद तो रहेंगे, क्योंकि सांसद एक बार बन जाने के बाद जब तक कोई आपराधिक मुकदमा उसके ऊपर ना हो तब तक उनका सांसद सदस्यता नहीं जाता है। लेकिन वह सांसद आम आदमी पार्टी का ही बने रहेगा, इसमें कुछ शंका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वापस जेल जाने के बाद अब यह निश्चित हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल का वापस आना इतना आसान नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो अंतरिम जमानत की याचिका दायर किया था, 7 दिनों की मेडिकल ग्राउंड पे जमानत मांगा था, अपने सुप्रीम कोर्ट के जमानत को 7 दिनों के लिए जो बढ़ाने के लिए जो याचिका दाखिल किया था राउज एवेन्यू कोर्ट में, उनका वो याचिका खारिज हो चुका है। और उनका जो दूसरा याचिका है, परमानेंट जमानत का, उस पर आज से रेगुलर सुनवाई करेगी राउज एवेन्यू कोर्ट एमपी एमएलए के जज कावेरी बवेजा। और सुनवाई करने के बाद कब फैसला आता है, उसमें क्या फैसला आता है, यह महत्वपूर्ण हो जाएगा अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल को जो झटका लगा है वह एक ही साथ कई तरह से। पहला झटका कि उसका पीए विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद जेल चला गया अरविंद केजरीवाल की वजह से। दूसरा झटका कि दिल्ली सहित पंजाब के जनता और देश के अलग अलग राज्यों की जनता ने अरविंद केजरीवाल के उन झूठे प्रपंच को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, केजरी एंड गैंग का मुंह काला कर दिया और उनको लोकसभा चुनाव में किसी लायक नहीं छोड़ा है। पूरा दिल्ली साफ हो गया। पंजाब में जहां 2022 में लगभग 90%
सीटें उन्होंने जीता था, उस पंजाब में, जिस पंजाब में उनका वोट प्रतिशत 2022 के विधानसभा चुनाव में 42% था, वह उनका जो चुनावी प्रतिशत है वो इस लोकसभा चुनाव में 26% पे आकर रुक गया और मात्र 3 सीटें जीता है 13 सीटों में। वहीं जिस कांग्रेस पार्टी को 22 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया था, उस कांग्रेस पार्टी का 8 सांसद जीता है। और एक बार फिर से पंजाब में कांग्रेस पार्टी का पकड़ मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका यह मतलब है कि अगले विधानसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो पंजाब में सरकार है वह खत्म हो सकता है। या तो कांग्रेस का सरकार बनेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी जो वोट प्रतिशत था, जो 6% था, वो 6% से बढ़ के 18% हो गया है। बेशक उनको कोई सीट ना मिला हो, लेकिन वोट प्रतिशत में उनके लगातार बहुत अच्छा बढ़ोतरी हुआ है। यह दिखाता है कि पंजाब में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से उड़ीसा में काफी लंबे लड़ाई के बाद, काफी लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो चमत्कार किया है 2024 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में, इसी तरीके का चमत्कार एक न एक दिन पंजाब में बीजेपी जरूर करेगा। अगर वह इसी तरीके से मेहनत करता रहा तो पंजाब का लड़ाई बहुत कठिन है बीजेपी के लिए, क्योंकि पंजाब में सिर्फ बीजेपी का राजनीतिक विरोधी नहीं है, पंजाब में भारत विरोधियों का संख्या बहुत भारी है, खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों का संख्या बहुत भारी है। और यह इस बात से साबित होता है कि खालिस्तान आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद खालिस्तानी आतंकवादी कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह चुनाव निर्विरोध निर्दलीय के रूप में जीत गया है खंडूर साहिब से। यह चिंता का विषय है पंजाब और देश के लिए। केजरीवाल ने किस स्थिति में पंजाब को लाकर खड़ा कर दिया है। इंदिरा गांधी का हत्यारा जो था बेअंत सिंह, उनका बेटा चुनाव जीत गया है निर्दलीय, सिर्फ इंदिरा गांधी की हत्या के नाम पे, अपने पिता के कुर्बानी के नाम पे, जबकि सभी जानता है कि उसके पिता ने कुर्बानी नहीं दिया था। उन्होंने एक तरीके से बड़ा अपराध किया था, अक्षम्य अपराध किया था, एक चुने हुए प्रधानमंत्री की हत्या किया था उसने, वो एक हत्यारा था। उसके बावजूद भी अगर उनके बच्चों के प्रति अगर पंजाब में सहानुभूति है तो यह एक गंभीर चिंता का विषय है भारत और पंजाब के लोगों के लिए। लेकिन इस सब का जो मूल कारण है वह कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, क्योंकि पंजाब में जो खालिस्तान समर्थकों का, जो खालिस्तानी मूवमेंट का अंत 1984 में हो गया था, अरविंद केजरीवाल ने उसको एकदम से पीक पर ले आया है। इसका पूरा श्रेय केजरीवाल एंड पार्टी को जाना चाहिए। और जो कांग्रेस पार्टी अभी राजनीतिक हताश और जो कांग्रेस पार्टी हार के हताश में अपने 52 साल के बच्चे के प्रभाव में मंद बुद्धि और बेवकूफ टाइप का व्यवहार कर रहा है, उसको देर सवेर समझ में आएगा पंजाब का स्थिति क्या होने जा रहा है। लेकिन केजरी एंड गैंग को अपने खुशी का एक बार समीक्षा करना चाहिए। जिस तरीके का वीडियो आम आदमी पार्टी के नेताओं का आ रहा है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यह मोदी विरोध से ज्यादा मानसिक दिवालियापन का असर है। कोई एक व्यक्ति से विरोध के लिए इस स्थिति में पहुंच जाए कि अपनी पार्टी के करारी हार का भी समीक्षा न कर पाए, बल्कि खुश इस बात से हो रहा हो कि जो जीता है सिर्फ कुछ अंकों के हेरफेर की वजह से वो पूर्ण बहुमत नहीं ला सका, उस पे खुश हो रहे हो। अपनी पार्टी की स्थिति नहीं समझ में आ रहा है। यह मोदी विरोध से कहीं ज्यादा मानसिक दिवालियापन है मोदी विरोधियों का।
यही स्थिति अगर रहा तो आने वाले दिनों में ये सब के सब निपट जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।